पेशेंट पहुंचा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में सीवियर पेन लेके। पेन कहाँ पे होगा? फ्लैंक रीजन में पेन होगा। ये जो एरिया आप देख रहे हैं वो फ्लैंक होता है। अगर सिर्फ किडनी में ही स्टोन है और उसके चलते दर्द है तो सिर्फ फ्लैंक में पेन होगा। लेकिन अगर किडनी से स्टोन निकल के यूरेटर में पहुंच गया है तो फ्लैंक के साथ साथ जो है ग्रोइन रीजन तक भी पेन होगा। इवन मेल्स के केस में जो है टेस्टिस और फीमेल के केस में जो है वेजाइना तक पेन पहुंच जाता है। तो इसका मतलब है कि ये यूरेटर में पहुंच गया है, वहां से डिसलॉज होकर यूरेटर में आ गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेन किलर कौन सा देंगे। तो पेन किलर एनसेड्स पेन किलर देते हैं और उसमें भी जो बेस्ट चॉइस है डाइक्लोफिनेक करके आता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, या कीटोरोलैक भी आप दे सकते हैं। लेकिन जो भी दे आईवी या आईएम दिया जाता है। अभी टैबलेट्स देने का कोई जो है तुक नहीं बनता है। नेक्स्ट आता है कि अगर हम इसके अलावा भी पेन नहीं कंट्रोल हो रहा है एनसेड्स देने के बाद, तब हम ओपियोइड एनाल्जेसिक्स देते हैं, जिसमें आता है नार्कोटिक एनाल्जेसिक, जिसमें मॉर्फिन आता है। मॉर्फिन लेकिन बहुत जगह अवेलेबल रहता नहीं है। फिर मॉर्फिन अगर नहीं है तो फिर पेथिडीन या पेंटाजोसिन या ट्रेमाडोल, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स जो उस समय उसका कंडीशन कैसा है ऐसा एसेस करके देते हैं। तकलीफ बार बार हो रही है, दर्द अगर बार बार हो रहा है, या बार बार आपको पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो रहा है, या स्टोन जो अटका हुआ है उसके चलते जो है यूरिन अच्छे से नीचे नहीं आ पा रहा है ब्लैडर में, तो बैकफ्लो के चलते जो है यूरिन सूज रहा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, किडनी का फंक्शन डिटोरिएट कर रहा है, या स्टोन पहले से और ज़्यादा बड़ा हो गया, फिर से आपने कराया अल्ट्रासाउंड, 1 महीने बाद देखा कि स्टोन का साइज बढ़ता जा रहा है, तो ये सब का मतलब है कि अब आपको सर्जिकल इंटरवेंशन कराना ही पड़ेगा। अदरवाइज किडनी इज इन डेंजर। हो सकता है कि किडनी का फंक्शन फिर लॉस हो जाए कंप्लीटली, क्योंकि बहुत हद तक तो कंप्रोमाइज हो चुका है।